अगर आपको भी लगता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कभी बिना वजह के चढ़ जाता है, कभी बिना वजह गिर जाता है, तो सच ये है कि मार्केट बेसिकली न्यूज़ से नहीं, लिक्विडिटी से चलता है। जहाँ पैसा बहता है वहीं मार्केट बढ़ता है, जहाँ लिक्विडिटी सूखती है वहीं से क्रैश शुरू हो जाता है। आज के वीडियो के बाद आप चार्ट्स नहीं, मनी फ्लो पढ़ना सीखेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। लिक्विडिटी होती क्या है? लिक्विडिटी का मतलब है सिस्टम में अवेलेबल पैसा। बैंक्स के पास कितना पैसा है, कंपनियों के पास कितना पैसा है, इंस्टीट्यूशंस के पास कितना पैसा है, और साथ ही साथ हमारे रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना इन्वेस्टेबल अमाउंट है। जब सिस्टम में पैसा ज़्यादा होता है तो बाइंग बढ़ती है, जब पैसा कम होता है नेचुरली सेलिंग बढ़ती है। एग्जाम्पल सोचिए, एक शादी में खाना बहुत ज़्यादा हो, बुफे लगा हो, सब अपना प्लेट भर भर कर ले रहे हैं। वहीं जब ये दिखता है कि बुफे में जो खाना लगा हुआ है वो बहुत कम अमाउंट में है, तो आपका हर किसी का बिहेवियर होता है कि चलो उसमें से एक छोटा सा पीस ले लेते हैं। यही साइकोलॉजी यहाँ भी अप्लाई करती है। ये मार्केट में लिक्विडिटी वही खाना है बुफे वाला। लिक्विडिटी मार्केट में आती कहाँ से है? कई तरह के इंस्ट्रूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के पास जिससे कि वो लिक्विडिटी को कंट्रोल करती है। जैसे सेंट्रल बैंक यानी इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी। और अक्सर आपने देखा होगा कि पॉलिसी के पहले शेयर मार्केट में काफ़ी गहमागहमी बढ़ जाती है, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी जब आने वाली होती है तो इससे ये पॉलिसी कुछ और नहीं, बस एक लिक्विडिटी कंट्रोल करने का हथियार है गवर्नमेंट का, जिससे कि एक चीज़ कंट्रोल करेगी वो और बाकी सारी चीज़ें डिज़ायर्ड मैनर में अपने आप ही होती चली जाएंगी। सारा कुछ इंटरलिंक्ड है इस आरबीआई पॉलिसी से। अब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आरबीआई अगर रेपो रेट घटाता है, सिस्टम में लिक्विडिटी इंजेक्ट होती है। बॉन्ड बाइंग अगर करता है, यानी अपने आरबीआई के बॉन्ड्स वो लेता है, तो नेचुरली मार्केट में पैसा देगा, उससे भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। बैंक्स को सस्ता पैसा मिलेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है तो बैंक्स ज़्यादा लोन लेंगे आरबीआई से और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। इससे होगा क्या? लोन्स बढ़ेंगे और इन्वेस्टिंग भी बढ़ेगी, लोगों की स्पेंडिंग भी बढ़ेगी और स्टॉक मार्केट ऊपर चला जाएगा। 2020 के बाद ग्लोबल लिक्विडिटी फ्लड्स की सिचुएशन पैदा हो गई, क्योंकि कोविड के समय बहुत सारे कंट्रीज़ ने पैसे बांटे। इंडिया में बहुत सारे फ्रीवीज उतने हद तक नहीं दिए गए, लेकिन फिर भी काफ़ी लिक्विडिटी इन्फ्लक्स की गई वेरियस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। इसके अलावा दूसरा रीज़न गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग बढ़ाती है, सब्सिडीज़ देती है, नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है, तो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है, कॉरपोरेट अर्निंग्स बढ़ती है, मार्केट बुलिश हो जाता है। इसके अलावा फॉरेन लिक्विडिटी यानी एफआईआई का पैसा, यूएस में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब भी गिरता है तो पैसा यूएस बॉन्ड से निकलकर और वर्ल्ड ओवर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। साथ ही साथ डॉलर जब भी वीक होता है तब भी पैसा वहाँ से निकलकर फॉरेन मार्केट्स में आता है और डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडियन स्टॉक मार्केट को। ग्लोबल फंड्स इमर्जिंग मार्केट में आते हैं खासकर, और इंडिया में लिक्विडिटी बूम पे होती है। लार्ज कैप्स में रैली ज़्यादा होती है, क्योंकि एफआईआईज सबसे पहले लार्ज कैप ही बाई करते हैं और एफआईआई इनफ्लो मार्केट का रॉकेट फ्यूल है। लिक्विडिटी साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज लिक्विडिटी इंजेक्शन फेज। इंजेक्शन दे दिया गया, कैसे? रेट कट के माध्यम से, वेरियस स्टिमुलस देकर या इजी मनी मार्केट में इन्फ्यूज़ करके। और इस फेज़ में बेसिकली पहले से मार्केट बॉटम बन रहा होता है। ध्यान से समझिएगा कि कैसे ये साइक्लिकल है, ये बार बार होता है। और अगर आपने इस साइकिल को समझ लिया, इस लिक्विडिटी के अवेलेबिलिटी और स्कार्सिटी के साइकिल को समझ लिया, तो आप इस साइकिल को भी समझ लेंगे और इस साइकिल के
मूवमेंट का बहुत फ़ायदा उठा सकेंगे अपनी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में। तो इसलिए जो मैं समझा रहा हूँ बिल्कुल प्लीज़ ध्यान से समझना। पहला फेज़ है लिक्विडिटी इंजेक्शन फेज़ का, मतलब इस वक्त रेट कट्स करने की सोच रही होती है गवर्नमेंट, स्टिमुलस दे रही होती है, इजी मनी मार्केट में इन्फ्यूज़ करने की सोच रही होती है। मार्केट अपना बॉटम बनाता है इस वक्त। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस वक्त जब ये चीज़ें आने वाली हैं उस वक्त मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, इसीलिए बूस्ट करने के लिए ये स्टेप्स गवर्नमेंट ले रही है। तो इसलिए शेयर मार्केट उस वक्त अपना बॉटम बना रहा होता है और स्मार्ट इन्वेस्टर हमारा इसी वक्त बाई कर रहा होता है, एक्यूमुलेट कर रहा होता है। नेक्स्ट फेज़ आता है एक्सपेंशन फेज़, मतलब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी, कर्ज बढ़ेंगे, अर्निंग्स में इम्प्रूवमेंट आएगी और रिटेल का पार्टिसिपेशन भी बढ़ेगा इस फेज़ में और एक ब्रॉड रैली आएगी मार्केट में, और खासकर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स इस वक्त आउट परफॉर्म करेंगे। ये बेसिकली मोमेंटम फेज़ है। इसके बाद जब ये रैली शुरू हो गई फिर गवर्नमेंट की टाइटनिंग वाली पॉलिसी शुरू हो जाती है। मतलब होता ये है कि इतना सारा पैसा इन्फ्यूज़ करने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया था, अब इन्फ्लेशन को हमें कंट्रोल करना है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ने लगा, रेट हाइक्स होने लगे, लिक्विडिटी को विड्रॉ किया जाता है और मार्केट वोलेटाइल हो जाता है। और इससे पहले या इसी वक्त हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर प्रॉफिट बुकिंग करके कैश पे बैठ जाता है। ये रिस्क मैनेजमेंट फेज़ होना चाहिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए, रिटेल इन्वेस्टर करता नहीं है ये। अगला फेज़ जो आता है लिक्विडिटी क्रंच का फेज़। अब फिर गवर्नमेंट ने वापस इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए जिसकी वजह से लिक्विडिटी कम हो गई, टाइटनिंग कर दी मार्केट में। अब इंटरेस्ट रेट हाई, फंडिंग का स्ट्रेस हो गया, इजीली फंड्स नहीं मिल रहे हैं कॉरपोरेट्स को, ग्लोबल रिस्क इवेंट्स होने लगे अगर इस बीच में, तो मार्केट क्रैश होने लगता है, पैनिक सेलिंग आने लगती है और हमारे वीक हैंड्स मार्केट से बेच बेच कर निकलने लगते हैं और फिर वही वेल्थ ट्रांसफ़र की कहानी शुरू होती है। हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर बाई करने लगता है इसी वक्त। ये सारी साइकिल बार बार चलती है मार्केट में। अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपके लिए मार्केट से पैसा बनाना आसान है। लिक्विडिटी टाइटनिंग के सिग्नल्स कैसे पहचानेंगे? अगर आपको दिखने लगे कि आरबीआई रेट हाइक्स कर रहा है या बातें होने लगे कि अब आरबीआई की रेट हाइक्स होंगी, बॉन्ड यील्ड्स राइज करने लगें, एफआईआई बेचने लगें, क्रेडिट ग्रोथ स्लो होने लगे और रुपया कमज़ोर होने लगे, ग्लोबल लिक्विडिटी कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। ये वर्ल्ड ओवर होती है, ऐसा नहीं, इंडिया में भी होती है और पूरी दुनिया के लेवल पे भी यही साइकिल चलता है बार बार। मार्केट टॉप न्यूज़ से नहीं, लिक्विडिटी टाइटनिंग से बनता है। जब जब गवर्नमेंट लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगी मार्केट का टॉप बनेगा। ये बिल्कुल प्रेडिक्टेबल है और बिल्कुल साइक्लिकल है, पर हमारा इन्वेस्टर इस साइकिल को समझता है नहीं है और ना ही समझने की कोशिश करता है। लिक्विडिटी अगर बढ़ाई जा रही है तो उसके क्या सिग्नल्स हो गए? अगर रेट कट्स हो रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर लिक्विडिटी एक्सपेंशन हो रही है तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप पहले इन्वेस्ट कर लोगे। तो अगर रेट कट्स होने लगे, अगर इन्फ्लेशन कूल होने लगे, अगर एफआईआई की बाइंग शुरू हो जाए, अगर डॉलर वीक लगने लगे और गवर्नमेंट स्टिमुलस अनाउंस करने लगे तरह तरह के कॉरपोरेट्स के लिए, तो ये सिग्नल हो सकता है कि अब लिक्विडिटी एक्सपेंशन का फेज आने वाला है। बियर मार्केट में बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज लिक्विडिटी टर्न पर मिलती है, जब भी लिक्विडिटी बढ़ने वाली होती है मार्केट में। अभी आई नहीं है लिक्विडिटी, लेकिन आगे इन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से और अदर रीजंस की वजह से आपको उम्मीद है कि मार्केट में अब लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। अगर उस टर्न की शुरुआत में आपने इन्वेस्टमेंट कर लिया तो आपका एक मेजर वेल्थ बन सकता है। रिटेल इन्वेस्टर गलती क्या कर देता है? न्यूज़ देखकर इन्वेस्ट कर लेता है, प्राइस देखकर पैनिक में आकर बेच देता है और क्राउड बिहेवियर, भेड़ चाल फॉलो करता है। जिधर सब जा रहे हैं, जो सब कर रहे हैं वही करेगा वो भी। स्मार्ट इन्वेस्टर वहीं लिक्विडिटी का ट्रेंड देखता है, इस लिक्विडिटी के ट्रेंड को पहचान लेता है, इस चेंज को पहचान लेता है, इस रेट साइकिल को समझ लेता है और मनी फ्लो को ट्रैक करता है। हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करके पैसे बनाता है।
करंट मार्केट को लिक्विडिटी लेंस से अगर कैसे देखेंगे, आप खुद से आप पूछें कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी किस फेज में है, ग्लोबल लिक्विडिटी एक्सपैंड हो रही है या कम हो रही है, एफआईआई बायर है या सेलर, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है या घट रहा है। इन सवाल का जवाब अगर आपने खुद से पूछकर और दे लिया तो मार्केट का फ्यूचर डायरेक्शन दोस्त आप बता सकते हो, यह संभव है। प्राइस न्यूज से चलता दिखता है लेकिन चलता लिक्विडिटी से ही है। मार्केट अर्निंग से जस्टिफाई होता है लेकिन ट्रेंड मार्केट का लिक्विडिटी ही तय करती है। लिक्विडिटी साइकिल अगर समझ गए तो आपने मार्केट को समझ लिया। अगर आप मार्केट को नेक्स्ट लेवल पर समझना चाहते हैं तो चार्ट से ऊपर उठकर मनी के फ्लो को पढ़ना सीखिए। अगर आपने इस मनी के फ्लो को समझ लिया तो आप पैसे बनाना सीख जाएंगे। लिक्विडिटी ही मार्केट का असली इंजन है। दोस्तों, उम्मीद है इस लिक्विडिटी साइकिल को समझने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे, ऑल्दो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ है ये, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो पूरे मार्केट का पैटर्न आपकी समझ में आ जाएगा। जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।